हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं जो पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर्स है, उन करेंट अफेयर्स में जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, उन प्रश्नों के साथ में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल ही ना छूटें। तो चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। हाँ, याद से पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, संपूर्ण वीडियो देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो उसको डिस्कशन किया गया है, ठीक ना। तो चलिए कुछ शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है, हमारा जो पहला प्रश्न है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को निश्चित किया गया था? तो ये हुआ है 22 जनवरी 2024 को। कब? तो 22 जनवरी 2024। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद में हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंदौर एवं सूरत संयुक्त रूप से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नवाज सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इस सेतु की कुल लंबाई कितनी है? इस सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नासिक में किया गया है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में। नेक्स्ट है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में किया गया है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया है। अगला, भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो जो प्रसादम का उद्घाटन है वो उज्जैन में हुआ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, जिसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन किया जाएगा, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मथुरा में किया गया है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सैनिक स्कूल महिलाओं के लिए सिर्फ मथुरा में। नेक्स्ट है, भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है वह चंडीगढ़ में, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अगला है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाराज रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी किया गया है? तो जो हमारा उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम किया गया है शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित किया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। औरंगाबाद में आप सभी को पता होगा बीबी के मकबरा औरंगजेब के द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किला है आपका राजकोट किला। राजकोट किला में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023-24 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? तो वह है तहरीक ए हुर्रियत, जम्मू कश्मीर का है, TEH। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो जो अयोध्या में जो हवाई अड्डा का निर्माण किया गया उस हवाई अड्डे का निर्माण नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDHI लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास क्या है? तो यह शिलान्यास क्या है? गुजरात के गांधीनगर में NCDFI का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसने किया है?
तो ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया गया किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, अमित शाह ने कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो 15 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गांधीनगर में किया गया है। किसने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया है। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो सूरत हवाई अड्डा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इस पीठ की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, 370 के हटाने से संबंधित जो पीठ था, संवैधानिक पीठ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो न्यायमूर्ति हमारे जो है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, अगला है कि दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गरबा, गुजरात का गरबा को जो है यूनेस्को ने लोक नृत्य के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्टकट में ABP के नाम से जानते हैं, ये पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा त्रियानी कुमुरम भीम ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं अनीश दयाल सिंह। किसकी अध्यक्षता में, तो अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। जो NCRB रिपोर्ट सौंपा है उसके अनुसार भारत का जो है सबसे सुरक्षित शहर कौन सा आ जाए, तो कोलकाता हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ हुआ है। भीमराव अंबेडकर साहब का मोम की मूर्ति का स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो जयपुर में। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो यह किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक GI टैग प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो उत्तराखंड है। बी नंबर ऑप्शन, एक ही दिन में सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में वाराणसी में निर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया। दिसंबर 2023 में जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2024 के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति। ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यह 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में किस राज्य में, तो आप बहुत न्यूज में चर्चित था, सिलकियारा सुरंग में बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया। इस बचाव अभियान का नाम क्या दिया गया है, तो ऑपरेशन जिंदगी था। क्या नाम था, जो टनल में जो
लेबर फंसे हुए थे, उन लेबर को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंदगी। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत किया है? CCRAS के द्वारा आयुर्वेद में नवाचार अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो अग्नि पहल की शुरुआत किया गया। कौन सा पहल है? तो अग्नि पहल का शुरुआत किया गया है। अगला है 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहाँ PM जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया था खूंटी झारखंड में। कहाँ पे? तो खूंटी झारखंड में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है वो देवघर में स्थापित किया गया है, झारखंड के देवघर में। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFM ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों ABHWC को किस नाम से रिब्रांडेड किया है? ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को किस नाम से रिब्रांडेड किया गया है? तो यह है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से इसको नया नाम के रूप में तब्दील किया गया है, नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मेघालय में चुनाव नहीं हुआ था, मिजोरम में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, लेकिन मेघालय में चुनाव नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? विश्व का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके साहिबाबाद में। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, साहिबाबाद में किया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे कि सही समय पे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NTPC की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 8,000 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो ये किए थे निजामाबाद में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निजामाबाद में। अगला प्रश्न है भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला है नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जो अक्टूबर 2023 में नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कलोल में किया गया है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देश का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है हेल्थवे, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट देखेंगे 2023 में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है 11.9%, 11.9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? आयुष्मान भवा अभियान का जो शुभारंभ हुआ है वो गांधीनगर से किया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया? भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है? तो सबसे पहला अधिनियम नया जो संसद भवन बना है उस संसद भवन के द्वारा जब पहला सबसे अधिनियम पारित हुआ 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। अगला प्रश्न है मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की गई?
मेरी माटी मेरा देश के तहत जो अमृत कलश यात्रा की शुरुआत जो की गई हो नई दिल्ली से की गई है। अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का टोटल कितना स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 2 शहर को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। जो चौथा नदी उत्सव है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम क्या था। इस सम्मेलन का थीम था, जो हमारे भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस शिखर सम्मेलन का थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। बांध सुरक्षा हेतु जो भारत में है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो जयपुर शहर में किया गया, राजस्थान के जयपुर शहर में। अगला है भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन ONOE की संभावनाओं को पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, इन संभावनाओं को ठीक है जानना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही समय पे मतलब एक चुनाव कर दिया जाए, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीबू क्या है। तो अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीबू एक द्वीप है जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह भारत एवं मन्नार की खाड़ी के मध्य में कच्चा तीबू द्वीप, जो वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में। इस प्रकार से हमने पिछले 6 महीने को जो बिल्कुल निचोड़ प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट VVI करंट अफेयर्स था, उन प्रश्नों को देखा। ठीक है, और जो इसका बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है अगले भाग में बता दिया जाएगा आपको। हाँ, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।